हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर इस चैनल पे स्वागत है बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 3 में। मेरा नाम है परवेज आलम और मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ आईआईटी कानपुर में। तो चलिए कुछ नई चीजें सीखते हैं इस बेसिक मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल फंडों के बारे में। ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं मैथमेटिक्स में जो मैथमेटिक्स की बेस है, जो हम क्लास 6 और 7 में सीखते हैं। अगर हमें यही पता नहीं होगा तो आगे हम नहीं कर पाएंगे। 10th 11th 12th में बहुत डिफिकल्टी होती है और उसमें हम मास्टर से भी पूछते नहीं है शर्म के मारे कि अगर पूछेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि ये बेसिक्स नहीं आ रहे हैं। वैसे अगर आपको नहीं आता है तो आपको पूछ लेना चाहिए, ये पूछने में कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि अगर कोई अंक या डिजिट इस तरह से लिखा हुआ है, इसे हम पढ़ते हैं 1 सही 1/2। ठीक है, इसे सिंगल टर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो इसका तरीका जो है वो ये है कि नीचे जो मैंने बताया था, इसे अंश और हद कहते हैं। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इंग्लिश में से ये बोलते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर दो की, इसे सॉल्व करने का प्रोसीजर ये है कि दो की एक से गुणा की जाए, मल्टीप्लाई की जाए और उसे न्यूमरेटर या अंश से जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो 2 × 2, ठीक है, n+1, इट विल बिकम, ये बन जाएगा 3। तो ये होगा 3/2। ठीक है, अब बाकी उसके बाद हम इसे भागा देंगे 2 से, तो ये 1.5 हो जाएगा। आपको समझ आ रहा है? 2 की 1 से गुणा करना है, फिर ऊपर में जोड़ देना है, जो बनेगा वो ऊपर आ जाएगा सीधे। ठीक है, ये एक और एग्जांपल है 6। इसे पढ़ेंगे हम 6 सही 3/2। ठीक है, 6 की 2 से गुणा और 3 में जोड़ देना है, 6 दूनी 12 और 3 15, 15/2। ये कहीं पे भी लिखा हुआ दिखे तो इसे सीधे सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लेना है, एक पद में। ठीक है, उसके बाद इसे और छोटा बनाना है तो हम उसे भागा दे देते हैं। ठीक है, ताकि एक सिंगल डिजिट में आ जाए, इस तरह कॉम्प्लिकेटेड ना रहे। ठीक है, दूसरी चीज है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसमें क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3/2 = 6/4। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये बराबर जो है, इंग्लिश में से इक्वल टू बोलते हैं, ये बराबर का मतलब क्या है? जैसे कि हमने तराजू देखा होगा, एक साइड हम कुछ तौलते हैं, दूसरी साइड बाट रखते हैं, तो दोनों साइड बैलेंस होने चाहिए। ठीक है, तो वही चीज है बराबर यहाँ पे करता है कि दोनों चीज बराबर हो, दोनों साइड जो डिजिट्स हैं वो बराबर होने चाहिए, अंक जो। ठीक है, तो यहाँ 3/2 है, यहाँ 6/4 है। मैथ में हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, हम कुछ भी लिखते हैं उससे मतलब नहीं है, मगर मैथ में हमेशा बराबर होता है। ठीक है, बुक्स में सब जगह ये 6/4 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको देखने में लग रहा होगा कि ये तो बराबर नहीं है, यहाँ 3/2 है, 6/4 है। इसे हम छोटा भी तो कर सकते हैं। मैंने पहले पार्ट 1 में बताया था कि 6/4 को हम छोटा कैसे करते हैं। इसके जो मल्टी मल्टी जो गुणे में आते हैं, जैसे कि 6 को और फैक्टराइज कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि 6 है तो उसको हमने तोड़ दिया, इसे तोड़ने की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तोड़ के उसे और छोटा किया जाए, ठीक है, या काटा जाए, कैसे करते हैं उसे, ये मैंने पहले पार्ट 1 में बता रखा है। मैं यहाँ एक बार फिर से उसे बता रहा हूँ कि 6 को जैसे मैंने 3 × 2 कर दिया। ठीक है, ये टेबल्स में होता है कि 3 को 2 से गुणा करेंगे वो 6 आएगा। ठीक है, और 4 को भी मैंने फैक्टराइज कर दिया 2 × 2 में, 2 × 2 में। ठीक है, इसी में क्यों किया, रीजन ये है कि ऐसी गुणा इसकी ढूंढनी है ताकि ऊपर भी कुछ ऐसे अंक कॉमन हो, नीचे वाले से कॉमन का मतलब समान हो। जैसे यहाँ पे 2 और 2 समान, 6 का फैक्टराइज 6 × 1 भी हो सकता है, 6 × 1 भी हो सकता है। ठीक है, जैसे 6 किस किस के पहाड़े में आता है? ठीक है, 3 के पहाड़े में आता है, 3 दूनी 6। ठीक है, 2 के भी आता है, 2 3। ठीक है, 6 1 के भी उसमें आता है कि 1 × 6 = 6। तो हम यहाँ 1 × 6 भी लिख सकते थे, मगर 1 × 6 क्या नीचे कोई ऐसा अंक कॉमन होता, ऊपर नीचे नहीं होता। ठीक है, इसलिए मैंने 3 × 2 और 2 ये इंटू जो मैं बोल रहा हूँ, इंटू का मतलब इंटू इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, इसका ये गुणा को इंग्लिश में इंटू बोलते हैं। ठीक है, और ये डिवाइड या भागा।
ठीक है, तो 3 into 2 and 2 into 2, तो यहाँ 2 कॉमन है, तो ये 2 कट जाएगा, तो 3/2 बचेगा, तो 3/2 ये दोनों साइड बराबर होगा। ठीक है, तो ये बैलेंस है। अब बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की। ये पर्पस क्या है मेरा, इसको बताना कि बराबर के उधर कोई डिजिट कैसे लेके जाया जाता है। तो सबसे पहले ये सिर्फ मैं डिवाइड के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ डिवाइड के लिए। डिवाइड में कैसे जाता है, ये जो मैंने यहाँ से समझिए, ये जो मैंने एरो यहाँ पे दिखा रखा है, ये एरो का जिस तरह मैंने एरो बना रखा है, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, इसका मतलब ये है कि 3 यहाँ जा सकता है, 4 यहाँ भी जा सकता है, 6 जो है वो 2 के साइड आ सकता है, 2 6 के साइड जा सकता है। ये मैंने करके बता रखा है, ये एग्जांपल के तौर पे कि ये 3 है, 3 का 3 यहाँ है, ठीक है, 2 जो है वो ऊपर चला गया 6 के पास यहाँ पे, और वो जैसे ही ऊपर जाएगा गुणे में उससे गुणा होगी उसकी। ठीक है, ये एक पॉइंट है। जितने पॉइंट आपके दिमाग में आ रहे हैं आपको भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 यहाँ पे गया तो गुणे में आ गया, ठीक है, पहली चीज। और यहाँ नीचे कुछ भी नहीं बचा, नीचे देखा जाए तो 1 है, मैंने पहले ही बताया था कि बट्टे में हमेशा 1 होता है और गुणे में भी 1 होता है। ठीक है, और आगे प्लस होता है, ये सब चीजें लिखते नहीं है मगर है वहां पे। ठीक है, तो अब हम इसे देखते हैं बैलेंस ये है कि नहीं। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 आना चाहिए इसे सॉल्व करके। 6 दूनी कितना होता है 12, अब 12 को 4 से भागा देंगे या डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, 4 तियां 12। ठीक है, तो ये बैलेंस है। दूसरा यहाँ पे मैंने बताया कि 3 को अब क्या करो नीचे भेज दो। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा, मैंने पहले बोला 3 के गुणे में हमेशा 1 होता है, 1 ही बचा। 3 नीचे चले गया, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ 0 बचा ना, यहाँ बचेगा 1। ठीक है, 3 की 1 से गुणा करते हैं कितना आता है, मैंने पहले बोला जो उठ के दूसरी तरफ जाएगा उससे गुणा ही होगी बस। तो देखो 3 यहाँ से नीचे चला गया तो ये गुणे में आ गया। ठीक है, अब बैलेंस करके देखते हैं क्या ये बैलेंस है। यहाँ 1/2 आ रहा तो यहाँ पे भी 1/2 आना चाहिए। 4 के 3 से गुणा कितनी होती है 12, और 6 इसे फिर से फैक्टराइज अगर इस तरह किया जाए, ठीक है, 3 और 2, पहली बात तो यहाँ 12 है और ये 6 है, तो 6 और 12 ये उल्टी डिवाइड कर सकते हैं हम इसे। ठीक है, 6 दूनी 12, तो 1/2 आ जाएगा वो। समझ में आ रहा है, मैं यहाँ अगर ऐसे लिख दूं 6 into 1, वेट मिनट, अगर मैं यहाँ ऐसे लिख देता 6 into 1, इसे देखना ये थोड़ा गायब हो जा रहा है, 6 into 1, और यहाँ सॉरी यहाँ पे अगर मैं लिख देता, वेट मिनट, अगर मैं यहाँ पे लिख देता कि 6 into 1, ठीक है, और नीचे ये जो 12 आ रहा है, 12 को अगर मैं फैक्टराइज करूँ 6 into 2, क्या ऊपर नीचे कुछ कॉमन है, हाँ 6 और 6 कॉमन है, तो 6 और 6 कट गया। देखो इससे फैक्टराइज में 3 into 2 के में भी उसमें कर सकता था कि 3 दूनी भी 6 हो सकता है, और इससे में कॉमन क्या होता है 2 और 2, तो 2 और 2 कट जाता, फिर भी 3 और 6 बचता, तो 3 और 6 को भी मैं फैक्टराइज कर सकता था, जैसे 3 और 6 बचा। ठीक है, 3 और 6 को कैसे फैक्टराइज करते हैं, 3 into 1 और 3 into 2, तो ये 3 3 फिर से कॉमन होगा, फिर ये कट गया, तो 1/2 फिर भी बचा। ठीक है, तो मतलब ये 1/2 बराबर, ये बस ये फैक्टराइज में जिस तरह कर रहा हूँ ना, जिस तरह मैं तोड़ रहा हूँ उसको ध्यान में रखो। उसे इस तरह तोड़ना है कि ऊपर और नीचे दोनों बराबर हो, समझ रहे हो। वेट मिनट, वाइप दिस आउट। नाउ अब यहाँ पे मैंने 4/6 = 2/3 लिखा है। ठीक है,
इसका ये यहाँ पे मैंने ये दिखाया है कि 4 इधर चला गया, 6 इधर भी ला सकते हैं, ठीक है, 2 इधर भेज दिया और 3 को नीचे भेज दिया, ठीक है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बाकी तो ये 2 और 3 से कट ही जाएगा, तो 2/3 आ जाएगा, मतलब इसे 2 और 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, तब ये बैलेंस है। ये डॉट डॉट मैंने इसलिए बना रखा है कि अभी और भी बन सकते हैं। मेरे कहने का पर्पस ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का बस इतना है कि ये बराबर का जो चिन्ह है उसमें बट्टे को दूसरी तरफ कैसे ले जाते हैं, जो भागा के फॉर्म में होते हैं। नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे ही ले जा सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे मत लेके चले जाना, 6 को यहाँ 3 से रिप्लेस कर दिया, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार जरूर लिख देना। अब हम ये देखते हैं, ठीक है, ये नेक्स्ट है। इसमें लिखा हुआ है 3/2 है, और ये बड़े से बट्टे में 6/4 लिखा हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये सॉल्व करने का सिर्फ एक तरीका है। ये 6/4 जो है ना, इस पूरे 6/4 को, ये पूरा जो 6/4 है, इसको ऊपर लेके जाओ और घुमा दो, और बीच में क्रॉस का सिंबल लगा दो। मेरा मतलब यह है 6/4 देखो ऊपर लेके गए डायरेक्ट, ये 6/4 को यहाँ लेके जाओ, ठीक है, ऊपर, और पलट दो, 4 ऊपर कर दो, 6 नीचे कर दो, इस तरह 4 ऊपर कर दो, 6 नीचे कर दो, बीच में गुणे का चिन्ह लगा दो, ठीक है। ये पहले फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये बस ऐसा समझ लो, ये इसका पहला फॉर्म, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, ये दूसरा तरीका है। ये जो गुणे का सिंबल है ऊपर लगाओ और नीचे, और इस पूरे को एक में कन्वर्ट कर दो। ये जैसे ये कर दिया, ये और ये कर दिया, ठीक है। अब ऊपर की ऊपर वाले से ही गुणा होती है, नीचे की नीचे वाले से ही होती है। तो 4×3=12, ये आ गया, 6×2=12, ये आ गया, समझ में आ गया। अब उसके बाद 12 की 12 से भागा दे दो, 1 आ गया। अब ये नेक्स्ट है, ये बहुत कॉमन है, बहुत बार यही दिखेगा। ये तो बहुत रेयर चांस रहता है कि कहीं दिख जाए, मगर दिख गया तो ये बहुत इजी है। ऊपर ले जाओ, बस पलट दो उसे और बीच में गुणे का सिंबल लगा दो, और उसके बाद इसे ऊपर नीचे गुणे का सिंबल। ये रूल है, ठीक है, रूल को बस ध्यान रखना है, क्योंकि ये रूल पता नहीं रहता है। ये देखो, ये गुणे के बाद अब समझ नहीं आता अब करना क्या है, ठीक है। जब तक रूल्स पता नहीं रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये सब कॉन्सेप्ट है, फंड है मैथमेटिकल, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि अब ये बीच में कंप्लीट एक डिवाइड लगाना है, और ऊपर नीचे क्रॉस का सिंबल लगा के दोनों की आपस में ही गुणा करनी है, ऐसे ऐसे, ठीक है। 4×3=12, 6×3=12, और इसमें भी सेम यही है। इसमें 1/6/4। अब ये पूरे 6/4 को ऊपर ले जाओ और घुमा दो। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ किया है, घुमाने के बाद 4 ऊपर चला गया, 6 नीचे आ गया, बीच में सेम क्रॉस का सिंबल लगा दिया, ऐसे ही, ठीक है। अब अब क्या होगा, एक तो किसी से भी गुणा हो उतना ही आ जाता है, ठीक है, तो ये 4/6 ही हो जाएगा। अब इसे और छोटा करना चाहो तो वही है, फैक्टराइज के फॉर्म में इसे तोड़ दो, ठीक है। 4 कित कौन कौन से ऐसे अंक है जिनको आपस में गुणा करने पे 4 आएगा, कौन से ऐसे हैं जिनको 6 आएगा। तो 2×2=4 होता है, और यहाँ पे नीचे 3×2=6 होता है। ध्यान देखो, दो चीज इसमें कॉमन मिल गई हमें। कॉमन का मतलब यह है कि कट जाएंगी, बट्टे में कोई भी कॉमन चीज कट जाएगी, जैसे ये है वैसे ही ये है। तो बचा कितना, 2/3। अब तुम्हारा मैडम अगर बोलता है कि इसे और सॉल्व करो 2/3 को, तो अब बचा है भागा। अब भागा मैंने यहाँ पहले भी उसमें दिखा रखा है, मगर मैं यहाँ फिर से दिखा रहा हूँ कि इसमें भागे को आप सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। 3 को 2 को भागा देना 3 से, 3 यहाँ है और 2 यहाँ पे, ठीक है। ये 2 तो हो गया छोटा, तो हम लगाते हैं शुरू में 0 लगा के डॉट लगाते हैं, या सिर्फ डॉट लगाते हैं। देखो, अगर आप, ये दोनों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। 0 भी लगाओ या मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ बस डॉट लगा हुआ होना चाहिए। एक ही बार लगता है 0, कितना भी बड़ा हो, जो जितनी मर्जी है। एक बार डॉट यहाँ लग गया, यहाँ एक बार 0 आ जाएगा, ठीक है।
अब ये जो 20 है ये 3 से बड़ा है। अब 3 से इसको भागा देना है। अब भागा ऐसे देना है कि उससे गुणा करने पर, जैसे 3 के पहाड़े पड़ने पे इसके क्लोज आए और इससे छोटा है। क्लोज मतलब इससे नजदीक कोई नंबर आया और छोटा है, इससे पहाड़ा बनने पे, जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18। ठीक है, तो ये 6 है यहाँ पे, तो 3 छक 18। ठीक है, हमने यहाँ 6 लिख दिया और 18 यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये क्लोज है और छोटा है। क्लोज और छोटा, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब या बराबर, अब इसे माइनस कर देना है। अब फिर 2 आ गया, अब ये फिर छोटा हो गया, तो यहाँ पे हम फिर 0 बढ़ा सकते हैं। पहले अब दोबारा डॉट नहीं लगाएंगे यहाँ पे ऐसे करके डॉट नहीं लगाएंगे। ठीक है, पहले ही डॉट लगा चुके हैं, तो 0 हम यहाँ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसे फिर से भगा देंगे। ठीक है, तो ये सेम आएगा, 6 फिर सेम आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा। तो ऐसे ही भागे चलते रहेगा, तो ये 6 6 6 ही आते रहेगा जिंदगी भर। एक टाइम अब फिर हम चाहें तो यहीं पे इसे 7 करके स्टॉप कर सकते हैं कि हाँ भैया इतना ही आंसर है, या 6 करके भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही है, और कुछ न्यू कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, और आपको लगता है किसी का मैथ वीक है तो उसको भी शेयर करिए, और कुछ समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट करिए, मैं उसे दोबारा जरूर समझाने का ट्राई करूंगा, या वीडियो बना के जरूर बताऊंगा। और मेरी वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। ये सब्सक्राइब का नीचे बटन दिया, उस पर क्लिक जरूर करिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच।